हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स सिखाने की इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले जरा इन सेंटेंसेस को देखें। सुनकर जाना, सुनकर आता हूँ। खाकर जाओ, खाकर जाऊंगा। देखकर आओ, देखकर आया हूँ। बुलाकर आओ, बुलाकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस पढ़ने और सुनने में तो सभी एक ही प्रकार के लगते हैं, पर जब इन्हें इंग्लिश में बोलना होता है तो हमें अलग अलग टेंसेस का यूज़ करके इन्हें बोलना होता है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको सिखाएगा कि किस प्रकार के सेंटेंस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है या कौन से टेंस का यूज़ किया जाता है। इन सेंटेंसेस को सीखने के लिए आज आप फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट डिले। स्ट्रक्चर नंबर 1, जो कि एक इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जिसके लिए आप बोलेंगे सबसे पहले वर्ब, उसके बाद आफ्टर, और आफ्टर के बाद आप बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सबके लास्ट में अदर वर्ड्स यदि कोई दिए हुए तो चलिए इसे एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं। देखकर आओ या फिर उसे देखकर आओ, तो इसके लिए आप बोलेंगे कम आफ्टर वॉचिंग, या फिर आप बोलोगे गो एंड सी, गो एंड सी, या फिर आप बोलोगे गो हैव ए लुक, गो हैव ए लुक। और एक और तरीका होता है चेक इट आउट, चेक इट आउट। नेक्स्ट है बुलाकर आओ या उसे बुलाकर आओ, तो आप बोलेंगे कम आफ्टर कॉलिंग हिम, कम आफ्टर कॉलिंग, या फिर गो एंड कॉल हिम, या फिर ब्रिंग हिम हियर, या फिर गो गेट हिम, गो गेट हिम। तो कई सारे तरीके हैं जिनकी मदद से आप इन्हें बोल सकते हैं। नेक्स्ट है खाना खाकर जाना या फिर खाना खाकर जाओ, तो आप बोलोगे गो आफ्टर हैविंग या फिर टेकिंग फूड, गो आफ्टर हैविंग या फिर टेकिंग फूड, या फिर गो आफ्टर ईटिंग, या फिर यू शुड ईट बिफोर यू लिव, यू शुड ईट बिफोर यू लिव। नेक्स्ट है मेरी बात सुनकर जाना, तो आप बोलोगे गो आफ्टर लिसनिंग टू माई वर्ड्स, गो आफ्टर लिसनिंग टू माई वर्ड्स, या फिर लिव आफ्टर लिसनिंग टू मी, या फिर लिसन टू मी बिफोर यू गो। मुझसे मिलकर जाना, तो आप बोलोगे गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर मीटिंग मी, या फिर मीट मी बिफोर यू लीव। इज नाउ स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर को जानने से पहले सबसे पहले आप ये सेंटेंस देखिए, सुनकर आता हूँ। तो ये सेंटेंस आपको दो प्रकार का सेंस देता है। एक सेंस देता है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का, किसी एक्शन के रिपीटेशन होने का, एक जनरल एक्शन का कि कोई काम होता है। और दूसरा सेंस देता है उस कार्य का जो काम हुआ नहीं वो उसे अब करेगा, जो कि एक सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। अगर आप इसका सेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं तो आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद आफ्टर, आफ्टर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और अदर वर्ड्स। और यदि आप इसका सेंस फ्यूचर के अकॉर्डिंग लेते हैं तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आफ्टर, और आफ्टर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और सबके लास्ट में अदर वर्ड्स यदि कोई दिया हुआ है तो चलिए इसे हम एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं। सुनकर आता हूँ, फ्यूचर का अगर आप सेंस देखते हैं तो आप कहोगे आई विल कम आफ्टर लिसनिंग, आई विल कम आफ्टर लिसनिंग। और यदि आप इसे प्रेजेंट का सेंस देखते हैं तो आप कहेंगे आई कम आफ्टर लिसनिंग, आई कम आफ्टर लिसनिंग, उससे मिलकर आता हूँ। फ्यूचर के सेंस के अनुसार आप बोलेंगे आई विल कम आफ्टर मीटिंग हिम, आई विल कम आफ्टर मीटिंग हिम। और यदि आप प्रेजेंट के सेंस में आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे आई कम आफ्टर मीटिंग हिम, आई कम आफ्टर मीटिंग हिम। आप इसे यूं भी बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू सी हिम, आई एम गोइंग टू सी हिम। ये तब बोलेंगे जब आप फ्यूचर का सेंस दिखा रहे हो। नेक्स्ट है वो खाना खाकर आता है, इसका मतलब वो रूटीन वर्क की बात कर रहा है, तो इसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तो आप बोलेंगे ही कम्स आफ्टर हैविंग फूड, ही कम्स आफ्टर हैविंग फूड, या फिर आप बोलेंगे ही कम्स आफ्टर हिज मील, ही कम्स आफ्टर हिज मील। मैं अपना होमवर्क करके सोता हूँ, तो आप बोलोगे आई स्लीप
आफ्टर डूइंग माई होमवर्क, आई स्लीप आफ्टर डूइंग माई होमवर्क, या फिर आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड, आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आई डू माई होमवर्क एंड देन स्लीप, आई डू माई होमवर्क एंड देन स्लीप। नाउ स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, ये स्ट्रक्चर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कोई काम हो गया है उसे बताने के लिए यूज करते हैं, और इसके लिए आप सबसे पहले बोलते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं हैज या हैव, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आप बोलते हैं आफ्टर, और आफ्टर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सबके लास्ट में अदर वर्ड्स यदि कोई दिए हुए तो। चलिए इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। देख कर आया हूँ, तो आप इसे बोलेंगे आई हैव कम आफ्टर सीइंग या वॉचिंग, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसे आई हैव बीन टू सी इट, या फिर आई हैव जस्ट रिटर्न आफ्टर सीइंग इट। नेक्स्ट है मैं चाय पीकर आया हूँ, तो आप कहोगे आई हैव कम आफ्टर हैविंग टी, या फिर आई हैव कम आफ्टर टेकिंग टी, या फिर आप यूं भी बोल सकते हैं कि आई हैव ऑलरेडी हैड टी, कहने का मतलब मैं पहले ही चाय पी चुका हूँ, अब मुझे चाय की जरूरत नहीं है। मैं उसे बताकर आया हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव कम आफ्टर टेलिंग हिम, या फिर I let him know and came here. I let him know and came here. Now structure number 4, एक्चुअल में ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप सबसे पहले आप बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद आप बोलते हैं आफ्टर, आफ्टर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सबके लास्ट में अदर वर्ड्स यदि कोई दिए हुए तो चलिए इसे भी हम एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं। तुम यह काम पूरा करके जाओगे, तो आप बोलोगे यू विल गो आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क, यू विल गो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वर्क। राज मोहन को बताकर जाएगा, तो आप बोलोगे राज विल गो आफ्टर टेलिंग मोहन, राज विल गो आफ्टर टेलिंग मोहन, या फिर हम यूं बोल सकते हैं राज विल इन्फॉर्म मोहन बिफोर लिविंग, राज विल इन्फॉर्म मोहन बिफोर लिविंग। तुम क्या करके जाओगे, तो आप बोलोगे व्हाट विल यू डू बिफोर लिविंग, या फिर व्हाट विल यू डू बिफोर गोइंग। तुम क्या खाकर आओगे, तो आप बोलोगे व्हाट विल यू ईट बिफोर कमिंग हियर, व्हाट विल यू ईट बिफोर कमिंग हियर। अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुम बाजार से क्या खरीद कर लाओगे, मैं काम करके जाऊंगा। तो फ्रेंड्स इन्हें आप ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू स्ट्रक्चर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।